Assalamu alaikum. Now we'll discuss capacitance of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एरिया ऑफ द प्लेट्स, अगर आप प्लेट का एरिया इंक्रीज़ करते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, अगर उस सेपरेशन को डिक्रीज़ करते हो तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ होती है। एंड द थर्ड इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट। अब यहाँ पे हम इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अगेन वही डायग्राम कंसिडर करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर हमारे पास दो प्लेट्स हैं एक दूसरे के पैरेलल। इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, स्विच क्लोज़ किया है, तो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, जो नेगेटिव के साथ अटैच है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अब ये हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट ए इज़ द एरिया ऑफ ईच प्लेट, डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, क्यू इज़ चार्ज स्टोर्ड इन प्लेट, वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, ई इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड सिग्मा इज़ द चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पैरेलल प्लेट्स हैं तो उनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ सिग्मा, जो कि क्या है हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी प्लेट के इस एरिया में, ये जो प्लेट का हमारे पास एरिया दिख रहा है, इसके अंदर जितना चार्ज स्टोर होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से शो करेंगे। कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट। अब अगर हम देखें कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम है वो क्या है, या एयर है या फिर वैक्यूम है। लेट देयर इज़ एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दैन ये रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस C इज़ इक्वल टू क्यू ओवर वी। क्यू चार्ज है और वी हमारे पास पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया हुआ है। इससे पहले हमने जो रिलेशन पढ़ा है E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, यहाँ से D इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V इज़ इक्वल आ जाएगा ई डी के। As electric field intensity between two oppositely charged plate is given by A is equal to sigma over epsilon naught। अब ये रिलेशन किस तरह से आया, इसके लिए हमें ये डेरिवेशन है। सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया Q ओवर A। E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर के इक्वल है। एरिया ऑफ द प्लेट्स हमारे पास किसके इक्वल है, 4 पाई R स्क्वायर के। यहाँ पे ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके ई के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आर स्क्वायर भी इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे साइड पे सिर्फ और सिर्फ चार्ज क्यू रह गया। तो चार्ज क्यू हमने इस रिलेशन से ड्राइव किया, वो किसके इक्वल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर स्क्वायर के। और एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए में क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, आर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे। 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से, और आर स्क्वायर से। ये एप्सिलॉन नॉट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ई के साथ, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ई जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है इन केस ऑफ वैक्यूम और एयर यानी फ्री स्पेस की। अब E की और V की ये जो वैल्यूज़ हैं हम लोग के पास, E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे विच इज़ V इज़ इक्वल टू ई डी। तो E की जगह पे हम पुट कर देंगे सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा V इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। अब कैपेसिटेंस C किसके इक्वल है, Q ओवर V के। आल्सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा ए के। अब यहाँ पे Q की भी वैल्यू डिराइव होगी है सिग्मा ए, V की भी वैल्यू डिराइव होगी है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये दोनों वैल्यूज़ अपनी पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। Q की जगह पे हम पुट करेंगे सिग्मा ए और V की जगह पे सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट डी। तो यहाँ से हमारे पास ये जो हमारे पास रिलेशन बाकी बचेगा फाइनल, वो ये है कि ये जो सिग्मा डी है ये डिवाइड हो रहा है, सिग्मा के साथ डिवाइड हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे डिवाइड है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रिलेशन ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। तो ये हमारे पास आ जाएगी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस, जो कि ए क्या है हमारे पास एरिया ऑफ प्लेट, डी हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड एप्सिलॉन नॉट इज़ मीडियम बिटवीन द प्लेट। तो कैपेसिटेंस इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, हमने इसको मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास जो मीडियम है वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में क्या होगा, इफ़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है,
is placed between the two plates, then capacitance of capacitor is increased by factor epsilon r called dielectric constant. अगर हम एक ऐसा मटेरियल इसके अंदर रख रहे हैं जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो उसको उस मटेरियल को प्लेस करने से कैपेसिटेंस की उतने टाइम कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी एप्सिलॉन आर टाइम्स उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एप्सिलॉन आर जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, इसको हम कहेंगे डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जो डाईइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने रखा है ये उस मटेरियल का कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको डाईइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी पहले वैक्यूम के केस में ए एप्सिलॉन नॉट ओवर आर, वो अब मीडियम के केस में बन जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। अब कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज़ होती है जब हम डाईइलेक्ट्रिक को इसके अंदर रखते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।